तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमपी साइंस एक्सपेरिमेंट में। हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न पद। आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो चलिए आप लोग हेडिंग कर लीजिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराती है और टकराकर जिस नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। यानी कि फर्स्ट नियम क्या होता है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये क्या है, वीवीआई टॉपिक है, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। तो मैं इसका करता हूँ, परिभाषा लिख देता हूँ, यानी कि तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब इसका डायग्राम समझते हैं कि कैसे होता है ये घटना। जैसे हम क्या करते हैं, ये कोई परावर्तक सतह बना लिए हैं, मान लेते हैं एम डैश क्या है, कोई परावर्तक सतह है। और ये आपतित किरणें इस सतह पे ऐसे आई और टकरा के ऐसे निकल गई, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और इस पे जो लंब डालते हैं, ये बिंदु होता है, ये होता है ओ आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी इसको एन से दर्शाते हैं, यानी कि नॉर्मल। इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर। ये होता है आपतन कोण, पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। यानी कि परावर्तन के दो नियम है, परावर्तन के दो नियम है। तो मैं इस नियम की बात कर लेता हूँ, यानी कि फर्स्ट की बात करता हूँ, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा यहाँ। इसी को बोलते हैं परावर्तन के फर्स्ट नियम। यानी कि ठीक है। यानी कि दूसरा नियम की बात करेंगे। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ आपतन कोण क्या है, यानी आई और आर। यहाँ से अगर नाम देखें ए और यहाँ बी रख दे, ए और बी रख दें, तो क्या हो जाएगा, यानी कि कोण ए ओ एन बराबर कोण बी ओ एन ए ओ एन आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि कोण आई बराबर आर। तो आप इसे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। यानी एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। यानी प्रकाश की किरणें, यानी कि प्रकाश की किरणें जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस नियम को ही प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। फर्स्ट क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा।
तो आप इसे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो अब हम आगे बात करेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। ये आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा, प्रतिबिंब। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इमेज। थोड़ा इसकी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि किसी बिंदु स्रोत से या किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का या उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से या किसी वस्तु से आएगी और दर्पण से परावर्तन होगा, तो वास्तव में अगर किसी बिंदु पर मिलेगी तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और यानी कि जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से आती है और दर्पण से परावर्तन होता है, तो किसी बिंदु पर यानी कि आभासी रूप में यानी कि मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, उसे ही क्या कहते हैं, उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। तो बारी बारी से दोनों का परिभाषा लिखते हैं और यह भी देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए इसका परिभाषा पहले लिख लेते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं रियल इमेज। दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे बोलते हैं वर्चुअल वर्चुअल या इमेजिनरी इमेजिनरी इमेज। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा और बारी बारी से हम दोनों की परिभाषा देखेंगे। तो आप इसे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। तो फर्स्ट हेडिंग करेंगे, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज। रियल इमेज यानी कि एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा इसमें, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आप मैं क्या करता हूँ, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करता हूँ। हम बात करेंगे दूसरा आभासी प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज।
करते हैं, तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। थोड़ा इसकी हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यानी कि किसी बिंदु स्रोत या वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु या वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी इसे हम क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। इसे आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे।